अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पैक्टा की तरफ से न्यू कोर्स जो आया है पंजाब के सारे बोर्ड्स में, क्लास 10 की मैथ जो है, इसी सीरीज़ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस आउट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर्स को, फिर कांस्टेंट को। जैसे हमारा ये पहला पार्ट है 3x-1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले अरेंज करेंगे। ये क्योंकि पावर बड़ी है इसको पहले लिखें और इन दोनों टर्म्स को ऐसे। तो जब हम पूरी साइड्स को एक दूसरी तरफ चेंज करते हैं तब हम उनके साइन चेंज नहीं करते। जब पूरी की पूरी ये साइड इस तरफ लिखते हैं, ये पूरी साइड इस तरफ लिखते हैं, तो साइन चेंज नहीं करना। फिर 3x को इधर मूव करें, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 को इधर मूव करें, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड पार्ट, इसमें ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x², फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 8x, 4 3 12। फिर ये जो 2x² है इसको एज इट इज लिख लें, इसको भी एज इट इज लिख लें। 8x को इधर लेके आएंगे -8x, 12 जो इस तरफ मूव करेगा तो -12 होगा। तो ये 2x और -8x, इसका -6x आंसर आ रहा है। 2x² को और इस 12 को एज इट इज लिख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि इन सबको 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, x² आएगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गए 3 आ जाएगा 3x, और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गए 2 6 12। लेकिन ये लिखेंगे तो ये भी सही है। नेक्स्ट में जो थर्ड पार्ट है, इसमें ये जो इक्वेशन है, ये 2x² को एज इट इज लिखें, -4x को भी लिखें। ये जो +4x है इसको जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये 7 जो है इसको भी इस तरफ मूव करके ले आए, इस तरफ, तो ये भी माइनस हो जाएगा। लेकिन जब 4 को इस तरफ मूव करेंगे तो ये -4x, ये -4x, ये -8x होंगे। और 7 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो -7। और ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोर्थ पार्ट, इसमें इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 4 2 8, और इस वैल्यू को एज इट इज लिख लें। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, लार्जर है, तो 12x को इधर मूव करेंगे तो -12, और 8 माइनस का है ना, इसको जब इधर मूव करेंगे तो प्लस होगा। तो ये जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना, पहले 9x² -12x +8 लिखने के बाद 0 को इक्वल के इस तरफ लिख लें। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, 2x + 1/x = 5 - 1/x। यहाँ पे कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपने क्या करना है कि ये जो x वाली टर्म्स है ना इनको इकट्ठा करें। तो ये जो है ना -1/x, इसको इस तरफ ले आए, तो ये 1 + 1/x + 1/x, और ये 5 जो है ना ये इधर ही रह जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करें, इसके जो बेसिस है ना वो सेम है, तो एलसीएम x आएगा। तो इसका जो न्यूमिनेटर है इनको ऐड कर लें, 1 + 1 जो है वो 2। बाकी ये जो टर्म है और ये टर्म इनको एज इट इज लिख लें। इसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर में x है ना, तो x को सब से मल्टीप्लाई कर दें। इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे x², इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x जो है ना उस x से कैंसिल हो जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करें तो 5x, पहले 2x², फिर ये जो 5x है इधर आके -5x, और ये 2। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट जो है, इसमें 6x + 6/20 - x = 1/x। इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और 20 - x को 1 से। तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x², फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करें 6x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20, और x को 1 से मल्टीप्लाई करें x। तो 6x² को ऐसे ही लिख लें, इस 6x को भी। ये जो x है ये इस तरफ जब आएगा ना लेफ्ट साइड पे तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और ये जो +20 है इसको जब इधर लेके आएंगे ये माइनस हो जाएगा। तो 6x² को ऐसे ही लिखेंगे, 6x और x को प्लस करें तो 7x, 20 को एज इट इज लिख लें। तो ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वेश्चन 1 था।
क्वेश्चन 2 जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो इस क्वेश्चन 2 में ना सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के बारे में आप 8, 7 और उससे 6 क्लास में भी थोड़ा बहुत और 9th में तो पढ़ ही चुके हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। फैक्टर कैसे बनाते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है और ये 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6x²। तो आपने इस दरमियान वाली टर्म के ऐसे दो पार्ट्स जनरेट करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए ना 6 आ जाए, और इनको जब आपस में प्लस माइनस करें तो x आ जाए। लाइक ये -3x और +2x करेंगे तो क्या आएगा -x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6। तो ये हमने इसको ब्रेक डाउन किया इसको, और 6 को एज इट इज़ लिखना है। अब इसमें से कॉमन लेने हैं, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्योंकि x² है तो एक x बाकी रह जाएगा। इसके बाद ये जो 3 है ये लिखेंगे क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। फिर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन लें तो x आएगा। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, तो यहाँ पे आएगा x + 2, और ये जो दोनों टर्म्स है ना x-3 ये कॉमन आके एक दफ़ा लिखना है, यानी x-3 को। और ये स्टार्टिंग और दरमियान वाली टर्म जो है इसको अलग से ब्रैकेट में लिखना है। अगर ये टर्म्स आपकी सिमिलर नहीं आती ना, जहाँ पे ये x-3 है, तो आप समझ जाएं कि आपने ब्रेक डाउन जो है ना फैक्टर्स वो सही नहीं बनाए। तो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इक्वल 0 करें। x-3 = 0, x + 2 = 0। तो ये जो -3 है इसको जब इधर लेके जाएंगे ना 0 की तरफ, इसका माइनस खत्म हो जाएगा और 3 आ जाएगा। इसी तरह ये +2 है, इसको इधर ले जाए -2। तो एक हमारा आंसर आ रहा है 3 और दूसरा -2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। सेकंड पार्ट x² + 3x - 28। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करें तो 28। तो हमने ऐसे वर्ड्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए, जैसे ये लिखे ना 7 और 4, और इनको आपस में प्लस या माइनस जो भी आपने सिंबल डाले हैं, जैसे 7 और 4 को माइनस करें तो कितना आता है 3। यानी इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करें तो ये टर्म आनी चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसको और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम आना चाहिए। यानी 7 4 = 28 और 7 में से 4 लेस करें तो 3। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें, यहाँ एक x आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लें तो 7। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x आ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, और 4 का टेबल 28 पे 7 टाइम, तो यहाँ पे आएगा x - 4, और ये जो दोनों सेम टर्म्स है इनको एक दफ़ा लिखना है, यानी कॉमन कर लेना है x + 7 को। तो हमारा एक आंसर आया ना x + 7, उसको भी इक्वल 0 करना है, और दूसरा जो x - 4 इसको भी इक्वल 0 करना है। ये +7 है, इसको इधर मूव करें तो -7, और ये जो 4 है इसको इधर मूव करें तो +4। ये हमारा जो है ना सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। थर्ड पार्ट यहाँ पे 6x² + 13x - 5, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो ये जो 13 है ना इसके फैक्टर हमने यहाँ बनाए हैं 15 और 2। 15x में से 2x लेस करें तो 13 आता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, जो कि इसके इक्वल है, यानी 6 और 5 का जो मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों में से 3x कॉमन ले लें। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, x कॉमन है तो यहाँ पे x² है तो एक x बाकी रह जाएगा। फिर 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, और x क्योंकि कॉमन लिया हुआ है इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखना। फिर यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखते हैं, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जब माइनस कॉमन में आता है तो इस साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस जो है वो चेंज होके प्लस आ जाएगा, और कोई भी टर्म कॉमन नहीं थी इसलिए इन वर्ड्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो एक हमारा जो फैक्टर आ रहा है ये 3x - 1, और दूसरा ये जो सिमिलर टर्म्स है 2x + 5, इसको एक दफ़ा लिखना है। तो एक दफ़ा लिखेंगे 3x - 1 = 0, और एक दफ़ा 2x + 5 = 0। तो 3x - 1 है ना, तो -1 को जब इधर ले जाएंगे +1, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड, यानी 1/3। इसी तरह इस 5 को जब इधर मूव करेंगे -5, और 2 जो है ये इधर डिवाइड होगा, यानी -5/2। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे आंसर है। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है x² - 3/2x = 9/2। तो इनके डिनोमिनेटर में ये वर्ड्स हैं, पहले तो इनको रिमूव करना है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, पूरी जो टर्म है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें
2 मल्टीप्लाई 9/2, तो ये 2 उस 2 से कैंसिल होकर 9 आ जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, 9 को इस तरफ मूव करें -9, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना इस तरह। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी इसकी जो मिडिल टर्म है ना उसका ब्रेक डाउन करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 9 18। तो हमने 3 को जब स्प्लिट आउट किया है ना उसके फैक्टर बनाए हैं, तो 6 3 18 -6x + 3x। ये जब आपस में हम इनको सम अप करें तो क्या आएगा, -3x। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 2x कॉमन ले लें, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x भी, तो एक x जो है ना बाकी रह जाएगा, वो ये लिखना है। तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, x जो है वो कॉमन है। फिर इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x आ जाएगा और 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, तो 2x + 3 ये। और ये जो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं इनको एक दफ़ा लिखना होता है कॉमन करके। तो एक जो है ना ये वाला 2x + 3, इसके इक्वल में भी 0 लिख लें, और x - 3 जो है इसके इक्वल में भी 0 लिख लें। इसको सोल्व करेंगे तो 3 जब इस तरफ मूव करेंगे ना 0 की तरफ, -3, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी -3/2। इसी तरह ये -3 है, इसको जब इस तरफ मूव करेंगे तो +3 होगा। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे आंसर है पार्ट 4 के। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें 3x - 8 ओवर x - 2 इक्वल 5x - 2 ओवर x + 5। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये जो टर्म है ना x + 5, इसको 3x - 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और x - 2 को 5x - 2 से मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x², 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें 15x, 8 को x से करें -8x, फिर 8 5 40, और इक्वल के बाद 5x को x से मल्टीप्लाई करें 5x², 5x को -2 से करें तो -10, 5 2 10x, फिर इस 2 को ना इस x से -2x, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4। अब क्योंकि ये वाली जो साइड है ना ये बड़ी भी है, लेकिन पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि 15x और 8x को माइनस करें तो 7x, 3x² और इस 40 को ना एज इट इज़ लिख लें। ये 5x² एज इट इज़, और 10x और 2x ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ है, तो ये 10x और 2x से -12x, और इस 4 को एज इट इज़ लिख लें। तो यहाँ पे ये टर्म बड़ी है ना 5x², तो 3x² को ना इस तरफ ले आए 5x² की तरफ, तो माइनस हो जाएगी। इसी तरह -12x लिखेंगे, और ये जो 7 है प्लस है ना, ये भी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और लास्ट में ये जो +4 है ये -40 इसकी तरफ लाएंगे तो ये +40 होगा। तो 5x² में से 3x² लेस करें 2x², -12x -7x, ये दोनों क्योंकि माइनस की टर्म है तो साथ तो माइनस ही रहेगा, लेकिन इन टर्म्स को सम अप करके 19 आ जाएगा, और 40 और 4 को प्लस करें 44। तो इसकी जब फैक्टर बनाएंगे ना 19 को स्प्लिट आउट करेंगे, तो 2 और 44 को मल्टीप्लाई करें 88 आता है। तो यहाँ पे जो 19 है ना, इसको जब हम फैक्टर इसके बनाएंगे तो 11 और 8, -11 और -8 से 19 भी बन रहा है, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है, जो कि 2 और 44 को मल्टीप्लाई करें तब भी 88 आता है। तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 और एक x रिमेनिंग में है, फिर माइनस यहाँ से x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 11 आएगा। फिर ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से 4 कॉमन ले लें, 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, और इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज करके माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है, तो 4 का टेबल 44 पे 11 टाइम। तो एक हमारे पास फैक्टर आ रहा है x - 4 ये, और एक आ रहा है 2x - 11 ये। तो ये जो x - 4 है इसको अलग से इक्वल 0 कर लें, तो ये जो -4 है ना, ये जब इस तरफ जाएगा ना 0 की तरफ तो ये +4 होगा, और दूसरी ये वाली जो टर्म है 2x - 11 = 0, तो 11 को पहले इस तरफ मूव करें 0 की तरफ प्लस होगा, और ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड, तो एक आंसर 11/2 और दूसरा आंसर जो है वो 4। ये जो है ये फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट 1 ओवर x - 1 फिर -1 ओवर x + 3 इक्वल 1 ओवर 35। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले ना सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे कि ये जो है ना ये इनका एलसीएम ले लें, x - 1 भी आएगा x + 3, तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 से और इसको इससे, तो ये जो दोनों नीचे वाली टर्म्स है ना ये एलसीएम में है, यानी x - 1 भी x + 3 भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो x है ना और ये -x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे,
और 3 में से ये माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4। और ये जो नीचे वाली टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को x से मल्टीप्लाई करें x² और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। और ये जो है ना, ये x को जब 3 से मल्टीप्लाई करें 3x आता है, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें तो -x, यानी 3x में से -x करें तो ये आएगा 2x। और ये जो राइट साइड है ना, इसको एज इट इज़ लिख लें। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 35 को इधर ले जाएं और 4 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरी टर्म को इधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करें। तो 34, ये जो 35 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और इस पूरी टर्म को तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ जाएगी, यानी x² + 2x - 3। यहाँ पे ये जो 140 है ये प्लस का है, इधर जब जाएगा ना इस तरफ तो माइनस का होगा, तो ऑलरेडी -3 है वहाँ, तो 140 और ये भी -3, ये मिलके -143 हो जाएंगे। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि दरमियान में 2 है ना, और हमने इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट आउट करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो 13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 143 आता है, और 13x में से 11x माइनस करें तो 2x आता है। तो पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ 13 ऐसे, फिर माइनस इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो x रह जाएगा ना, और यहाँ 143 पे 13 टाइम जाता है टेबल, लेकिन क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो ये जो बीच वाली टर्म है ये चेंज होकर प्लस हो जाएगी। तो एक हमारा जो फैक्टर आ रहा है x - 11, और दूसरा जो है ये जो सिमिलर टर्म्स है ना x + 13। तो ये जो -11 है जब हम इसको इधर मूव करेंगे तो +11 हो जाएगा, और ये जो 13 है ये इस तरफ जाएगा ना 0 के उस तरफ, तो ये -13। तो ये 6th पार्ट है, सेकंड जो क्वेश्चन है ना उसका। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने। सबसे पहले कि तो आपके पास ये जो x² वाली टर्म है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे ये 2 है ना, तो हम इन सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब तो पहली कंडीशन जो है ना वो तो सेटल हो गई है कि यहाँ पे x² जो है ना इसके साथ कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि जहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी ये +1 है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1 होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म है ना x के साथ जो भी टर्म है, जैसे ये 5/2 है, तो इसका हाफ फाइंड करेंगे। हाफ कैसे फाइंड करते हैं, इस वैल्यू के नीचे ना 2 लगा दें, लेकिन इसके नीचे तो ऑलरेडी 2 है, तो नीचे 2 लगाने से ना, पहले ही 2 है तो 2 2 ज़ा 4, यानी 5/4। वो जो भी टर्म आती है इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। पहले ये पूरी टर्म लिखनी है, फिर इस वैल्यू का हाफ जो है उसका स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, उसका स्क्वायर इस दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। तो आप दोबारा इसको देख लें, यहाँ पे जैसे 5/2 है तो इसको जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो जो भी डिवाइडेड बाय 2 करने से आता है उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर लें, बाकी सारी टर्म्स को ऐसे ही लिखना है, और दूसरी तरफ वाली जो टर्म है उसको लिखने के बाद उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर लेना है। तो ये जो है a² + 2ab + b², ये फार्मूला है। ये किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास a जो है ये x है, b जो है ये 5/4 है। इस साइड को ना कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इस साइड को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 9/16, यानी ये जो 5 का स्क्वायर है 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो -1 + 25/4 ये आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आ जाएगा। सिंपली आप अगर वो करना चाहते हैं ना एलसीएम तो वो भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे आपने ना स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 16 का स्क्वायर रूट 4। फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको इस तरफ माइनस कर देना है, यानी -5/4, उसमें एक दफ़ा +3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये जो -5/4 है ना जब इधर जाएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो दूसरी दफ़ा जैसे -5/4 में -3/4 करेंगे तो -1/2 आएगा। सेकंड पार्ट जो है इसका ये ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसके स्टार्ट में कोई वर्ड भी नहीं है और कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे है। तो आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो भी है ना ये वैल्यू x, समझ लें कि इसके साथ 1 है, तो उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा।
तो 1/2 जो है उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर लें, उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर लें 1/2 का। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर है। ए जो है वो x है, b 1/2 है इसका स्क्वायर। फिर ये जो टर्म है ना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें 169/4 आएगा। तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें। तो इसका तो स्क्वायर कैंसिल होगा ना, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 169 का 13 और 4 का 2। तो ये जो है ना ये वैल्यू प्लस में है, इधर जाके माइनस होगी। तो एक दफ़ा -1/2 ये -13/2, उससे ये आएगा -7, और दूसरी दफ़ा -1/2 प्लस 13/2, तो उससे 6 आएगा। तो ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इक्वेशन जो गिवन है 12x² प्लस 7x इक्वल 12। तो यहाँ पे इस 12 को रिमूव करने के लिए ना सबको 12 से डिवाइड कर दें। इसको 12 से डिवाइड करें x² आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करें 7/12x, इसको 12 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। उसके बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इस तरफ ले जाए तो -1 उधर जाके +1 होगा। फिर आपने ये जो वैल्यू होती है ना x के साथ, इसका हाफ फाइंड करना है, यानी इसको डिवाइडेड बाई 2 करें। तो ऑलरेडी इसके नीचे 12 है, तो 2 जब इसके नीचे आएगा तो 12 2 ज़ा 24। तो 7/24 यानी जो भी ये आ रहा है ना उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, यानी 1 के साथ भी। तो ये वाली साइड तो a² प्लस 2ab प्लस b², और ये जो साइड है ना 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576। यहाँ पे ना यहाँ दरमियान में ये प्लस है इस जगह, ये जैसे है ना ये इस तरह। तो इन साइड्स पे ना दोनों पे रूट ले लेना है, दोनों साइड्स पे। इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे ना तो 6 to 5 ओवर 576 आएगा। तो जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। इसका रूट जब फाइंड करेंगे 6 to 5 का रूट 25 और 576 का रूट 24। तो ये जो वैल्यू है ना प्लस की ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी -7/24, और आगे जो है ना ये +25/24 एक दफ़ा, और एक दफ़ा -25/24 इस तरह। तो इसको भी क्योंकि इनके बेस तो सिमिलर है ना, तो एक दफ़ा ऊपर -7 +25 और एक दफ़ा -7 -25, और नीचे ये जो सेम बेसिस हैं ये यही रहेंगे। तो एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 18/24 और 6 से इन दोनों की कटिंग करा दें 6 के टेबल से, और दूसरी दफ़ा -32/24 और इसकी ना 8 के टेबल से कटिंग करा दें। तो ये दो जो हैं ये आंसर है इसके। फोर्थ पार्ट जो है x + 3/2x - 7, 2x - 1 ओवर x - 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को इधर। तो x + 3 और x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है ना x से मल्टीप्लाई हो गया x² और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, यानी कि a + b है, ये a - b। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड वाली को सेकंड वाली से। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x², 2x को 7 से मल्टीप्लाई करें 14x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। उसके बाद ये जो 14 और ये -2 है ना ये सम अप होकर -16 हो जाएंगे। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लें। इसके बाद ये जो x² है इसको जब इधर लाएंगे माइनस होगा, तो 4 में से x² माइनस करेंगे 3x², फिर 16x को एज इट इज़ लिखें। ये 9 माइनस का है ना, इस तरफ आके प्लस होगा, तो 7 + 9 जो है ये 16 होंगे। ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी ना इक्वेशन। इसके बाद हमने ये करना है कि इसको 3 से डिवाइड कर दें, ताकि ये वाली जो टर्म है ना ये हम इसको अकेला करना चाहते हो, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको भी 3 से डिवाइड करें, तो इसका तो 3 कैंसिल होगा, लेकिन इन दोनों के नीचे 3 आ जाएगा यू। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना जिसमें x नहीं होता, इसको इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर लें, ये माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। इसके बाद इसका हाफ कैसे फाइंड करते हैं इस टर्म का, ये जो x के साथ है उसका तरीका ये होता है कि नीचे इसके 2 लगा लें, तो ऑलरेडी 3 है तो नीचे 2 आएगा ना, तो उस 2 को इस 16 से कट ऑफ कर दें, तो 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8/3 आ जाएगा यूँ। तो ये जो 8/3 आया है इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, यानी ये पहले पूरी टर्म लिखनी है यहाँ तक, उसमें प्लस करना है 8/3 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी 8/3 का स्क्वायर। तो ये a² - 2ab + b², तो ये -b का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -8/3 और ये इसका स्क्वायर।
इस टर्म को ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको जब आपस में सम अप करेंगे या इसका एलसीएम लेंगे तो जैसे 9 आएगा ना, तो 3 पे ना 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें। 16 3 ज़ा 48 और 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम, 64 1 ज़ा 64। तो 64 में से 48 लेस करें 16 और ये 9 एज इट इज़। अब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी रूट ले लें। तो रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 16 का रूट 4 आएगा और इसका रूट 3। लेकिन क्योंकि जब रूट लेते हैं तो ये टर्म एक दफ़ा प्लस में लिखनी होती है, एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे ना एक दफ़ा +4/3 और ये जो है ये माइनस साइन, ये -4/3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस है ना ये माइनस, ये इधर जाके प्लस करा दें इस तरफ। तो इनके तो बेस सेम ही है। ये जब इधर जाके प्लस होगा ना तो इसके न्यूमिनेटर 8 + 4 ये 12 हो जाएंगे और नीचे 3। एक तो ये आंसर आ जाएगा ना। और इसको जब कट ऑफ करें ना, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो क्या होगा कि इसके भी बेस सेम है। तो ये वाला ना ये -4 है, ये वाला ये थोड़ा माइनस का साइन थोड़ा मध्यम सा है। तो ये 8 उस तरफ जाके प्लस होगा ना तो बेस सेम ही है। तो 8 में से 4 माइनस करें 4 और नीचे जो 3 है वो एज इट इज़। तो ये दोनों जो है इसके फाइनल आंसर है पार्ट 4 के। पार्ट 5, 1/1 + x - 1/3 - x = 6/35। तो सबसे पहले क्योंकि इनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ना ये जो डिनोमिनेटर है 1 + x है, 3 - x है, इसका एलसीएम जो है ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। तो इन टर्म्स को ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 1 + x को भी, 3 - x को भी। तो इस तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वाली टर्म से, ये वाली जो 1 वाली टर्म है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 - x जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 1 वाली जगह पे। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 - x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 + x। तो 3 - x फिर माइनस ये 1 + x, लेकिन क्योंकि माइनस है ना तो माइनस की वजह से जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये 1 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो -x है और वहाँ पे भी जो -x होगा वो मिलके -2x हो जाएंगे। और जो दो ये वाला है ना ये 3 - x इधर है, तो यहाँ पे जो है वो -1 है। तो 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2 है। ये जो दूसरी साइड है इस साइड पे ये जो है 1 + x और 3 - x, इसको एज इट इज़ लिखें 6 के नीचे 35 को। इसको ना थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सेटल आउट कर लें। इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को ना -x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये -x और +3x, इससे क्या आएगा +2x। और साथ में ये जो है ना प्लस माइनस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x²। इनको मल्टीप्लाई करके ना इसकी जगह लिख दें, इसकी जगह। तो ये 2 - 2x एज इट इज़ और 6/35 को ऐसे ही लिखा। तो ये 35 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 से मल्टीप्लाई होके 70 और इस 2 से मल्टीप्लाई होके 70x। बाकी ये जो है ना 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 18, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर 6 को x² से मल्टीप्लाई करें ये 6x²। इसको थोड़ा सेटल आउट करेंगे कि x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है, दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये जो है 6x², इसको इस तरफ लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, ये -70 और ये जो 12 है इधर आके ना माइनस हो जाएगी। तो -70 और -12 जो है ये मिलके -82 होगा। उसके बाद ये +70 है और ये जो 80 है ना इधर आके 18 जो है, ये 18 इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 70 में से 18 माइनस कर दें तो उससे क्या होगा 52। तो ये टर्म थोड़ी सी बड़ी है, इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके 41, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके 26। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना ये मेथड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 3 जो है ना ये नहीं होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कर दें सब टर्म्स को, इसको 3 से करें, इसका 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 41/3 आएगा, यहाँ पे 26/3 और इक्वल में 0। इस कॉन्स्टेंट टर्म को इस तरफ मूव करना है तो ये माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो x की टर्म होती है इसका हाफ, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका हाफ कैसे लेंगे,
इसके नीचे 2 लगा लेते हैं, लेकिन इसके नीचे ऑलरेडी 3 है, तो 3 2 ज़ा 6। तो 41/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना, इस साइड भी 41/6 का स्क्वायर और इस साइड भी 41/6 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर ये आता है 1681 और 6 का स्क्वायर 36, और दूसरी तरफ भी ये। आप उसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a हमारा x है, b हमारा ये है ना, जो कि असल में 41 का स्क्वायर है, लेकिन उसकी जगह हमने यूँ उसको ओपन फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे लिख लें। और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। और ये जो राइट साइड है ना, इसको सॉल्व कर लें तो जो आंसर आ रहा है ना वो इसकी जगह लिख लें, जो कि ये आ रहा है ना कैलकुलेटर पे, इसको पुट करें पूरी वैल्यू को, तो ये आएगा 1369/36, या सिंपली आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना, जैसे ये फैक्टर्स को इक्वल करके लिया गया है। अब इस साइड का भी रूट ले लेना है, इस साइड का भी रूट ले लेना है। तो ये जो है ना 1369 ये 37 का स्क्वायर है, और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तो इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसको प्लस में भी सॉल्व करना होता है, माइनस में भी। तो ये जो टर्म है माइनस वाली, इसको जब इधर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगी, और इनके बेस सेम है, तो 41 प्लस 37 ये 78/6, जो कि कटिंग करके 13 आएगा। फिर ये जो दूसरी टर्म है इसको भी जब उधर मूव करें ये प्लस हो जाएगी, तो 41 माइनस 37 जो है उनका बेस सेम ही है, तो 41 में से 37 को माइनस करें तो इसका आएगा 4/6, और इसको 2 के टेबल से कटिंग करा दें तो 2/3 इसका आंसर है। ये 5th पार्ट जो है ना क्वेश्चन 3 का। 6th पार्ट, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, नीचे 4x प्लस 7 इक्वल 1 माइनस 6/x प्लस 7। तो इसके नीचे सपोज कर ले 1 है, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है कि 4x प्लस 7 को और x प्लस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 4x प्लस 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर ऑलरेडी 3x प्लस माइनस 1 है, और साथ में ये टर्म आएगी ना x प्लस 7। जब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आ जाएगी, और इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 4x प्लस 7 से और x प्लस 7 से, तो x प्लस 7 तो x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 4x प्लस 7 ये। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 3x को x से करें 3x स्क्वायर, फिर 3x को 7 से करेंगे, 3 7 21, 1 को x से करेंगे x 1 x और 7 1 7। तो यहाँ पे 21x में से ना 1x लेस करें तो 20x, इस 7 और 3 को एज इट इज़ लिख लें। तो यहाँ पे ना ये 1 तो इसको तो रिमूव कर दें, 4x और x को मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर 7 7 49, और दरमियान में ना 7x आएगा ना 7 को x से मल्टीप्लाई करके, और 7 4 28, 28x और 7x ये मिलके 35x होंगे। यहाँ पे ना 6 4 24 और 6 7 42। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4x स्क्वायर ऐसे ही लिख लें, 35x में से ना 24x माइनस करें तो ये आता है 11, और 49 में से माइनस करेंगे 42 को तो आएगा 7। फिर ये टर्म जो है 3x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो 4 में से 3 माइनस करें 1x स्क्वायर, 11x में से 20x को माइनस करें तो -9, और 7 ये -7 ना इधर आके प्लस 7 + 7 14। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें से 14 को ना 0 की साइड पे मूव कर ले तो वो -14 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ये जो x वाली टर्म है ना इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका हाफ करना है, तो 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करना है, इस तरफ भी 9/2 का स्क्वायर ऐड करना है, इस तरफ भी 9/2 का स्क्वायर। तो 9/2 का स्क्वायर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस साइड को लिख के इस तरफ भी 9 का स्क्वायर ओवर 2 का यानी 81/4 लिख लो। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a जो है वो x है, b जो है ना ये 9/2 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 का, और ये वाली जो टर्म है ना ये वाली, इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसके बेस को सिमिलर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम से भी। तो इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 25/4, इसके बाद इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी, तो इसका तो कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर, तो 25 का 5 आ जाएगा ये, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ जाएगा। तो एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में। ये जो -9/2 है ना ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9/2 में एक दफ़ा +5/2 और एक दफ़ा -5/2, क्योंकि इसके बेसिस सेम है।
तो 9 प्लस 5 प्लस होके 14/2, इसको कट ऑफ करें तो 7 आ जाता है 2 के टेबल से। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसके भी बेसिस सेम है ना, 9 में से 5 माइनस करें तो 4/2, ये कैंसिल होके 2, तो हमारा 2 और 7 जो है ये आंसर आ रहा है 6th पार्ट का। नेक्स्ट में क्वेश्चन 4 जो है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले इक्वेशन जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी वो ए के इक्वल है, एक्स के साथ जो भी टर्म होगी वो बी के इक्वल है, और ये जो कांस्टेंट है ना विदाउट एक्स, ये सी के इक्वल है। तो वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसमें ये वाली है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहाँ पे होती है ना रूट के अंदर। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको पहले ही सॉल्व कर लें, यानी बी का स्क्वायर, ये जो 5 है ना -5, इसका स्क्वायर ले लें, फिर ये 4 फार्मूले का है, फिर ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3, तो 4 2 8, 8 3 24, और इसको माइनस करके 1 आया। ये जो आंसर आता है ना ये, इसको यहाँ रूट के अंदर लिख लें, उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ना ये माइनस का साइन ऐसे ही डालें, बी की जगह -5 ये वाली वैल्यू, ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है जिसका आंसर 1 आया था, वो इस रूट के अंदर पुट कर दें यहाँ। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 6/4, और एक दफ़ा 5 - 1 4/4। तो इसको 3, ये वाला जो है ना ये, इसको 2 के टेबल से कटिंग करा दें, 3/2 आएगा, और 4 4 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -15। तो सेम यही मेथड, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू -7 है, इसका स्क्वायर लेंगे 49, फिर 4 ये जो फार्मूले में है, उसके बाद ए की वैल्यू जो कि 2 है, और सी की वैल्यू जो कि -15 है। तो 7 का स्क्वायर 49, जब भी माइनस वाले वर्ड का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 4 2 8, रेट को 15 से मल्टीप्लाई करें 120, और ये माइनस मिलके प्लस, इसको ऐड अप करें तो 169। इसको यहाँ इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह पुट कर दें इसको, ये माइनस का सिंबल एज इट इज ही रहेगा, और बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, नीचे ये 2 और ए की वैल्यू 2, तो ये जो है ना 2 2 4, तो माइनस माइनस +7, और 169 का रूट कैलकुलेटर से फाइंड कर लें 13 है, तो एक दफ़ा 7 + 13 जो कि 20, और नीचे 4, एक दफ़ा 7 - 13 जो कि -6 आता है, नीचे 4, तो 4 1 4, 4 5 20, 2 2 4, और 2 3 6। तो ये दो हमारे आंसर है, ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें 15 को पहले इस तरफ ले आए, इक्वल के इस तरफ, तो माइनस हो जाएगा, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -15। तो यहाँ पे भी ना ये जो फार्मूला है, इसकी ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है ना, जो कि डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसको अलग से फाइंड कर लें तो ईजी हो जाएगा ना। बी का स्क्वायर, तो बी की हमारी वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, फिर ये जो 4 है, 4 को एज इट इज़ लिख लें, ए की वैल्यू जो है वो ये है 2, और सी की वैल्यू जो है वो -15 है, तो 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे ना 4 2 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120, और ये माइनस मिलके प्लस होंगे, और इनको एडअप करें 169। ये जो आंसर आया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इसकी जगह पुट कर दें यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और बी की वैल्यू 7 है, और 169 नीचे ना ये जो 2 और ए है, 2 को तो ऐसे ही लिख लें, ए की जगह ये 2, 2 2 4, तो 169 का रूट 13 आता है, -7 एक दफ़ा +13 करेंगे तो 6/4 आता है, एक दफ़ा -7 -13 करेंगे तो -20/4। तो इसको 2 के टेबल से कटिंग करा दें 3/2, तो 4 1 4, 4 5 20, तो यहाँ पे -5, ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 11 है, इस 7x को ना इधर मूव करें, माइनस हो जाएगा, तो इसको ऑर्डर में भी कर लेना है ना, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 11, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना ये रूट के अंदर वाली वैल्यू आप डायरेक्ट इधर भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो है ना वो -7 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू -7 है, और -4 ये फार्मूले की वैल्यू ये, और ए की वैल्यू जो है ना 1, और सी की जो वैल्यू है वो 11 है। 7 का स्क्वायर 49, 4 1 4, फिर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44, तो 49 में से 44 माइनस करें 5 आ जाएगा, जो इस रूट के अंदर पुट कर देना है। फिर ये माइनस का सिंबल एज इट इज़, और बी की वैल्यू ये जो है ना -7 ये लगानी है, और ये प्लस माइनस को भी ऐसे ही लिखना है। नीचे 2 है, फिर ए की वैल्यू
1, ये है ना, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो एक दफ़ा 7 प्लस √5 ओवर 2, एक दफ़ा 7 माइनस √5 ओवर 2, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है तो यही इसके जो है दोनों आंसर है। पार्ट 5 जो है इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, x+4 ओवर x-4 प्लस x-2 ओवर x-3 इक्वल 19/3, ये जो 19/3 है असल में क्वेश्चन में यहाँ पे 6 होल नंबर 1/3 है ना, तो इसको सेटल करके यूँ लिख लें 6 3 18 और 1 ये ऐड करें 19, तो 19/3। फिर दोनों साइड्स पे ये जो इसके ये है ना डिनोमिनेटर 3 है, x-4 है, x-3, इनको ना सब से मल्टीप्लाई करा दें। तो सब से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इन तीनों को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बाकी रह जाएगा, एक x-4 बाकी रह जाएगा और एक ये रह जाएगा x-3। लेकिन जब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x-3 जो है ना ये कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या आएगा, पहले 3 आएगा, ये उसके साथ x-4 वाला भी आएगा और ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी है ये भी आएगी। तो जब इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 19 के साथ x-4 भी आएगा, x-3 भी आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें x² और 4 3 12, तो 4 और x को मल्टीप्लाई करें 4x आता है ना, और इस 3 और इस x को करें तो 3x यानी -3x, तो 4x में से 3x लेस करें x आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों वॉल्यूम्स को भी मल्टीप्लाई करना है, x को x से करें x² और 2 4 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x, तो 2 को इससे करेंगे तो 2x, तो 4x और 2x मिला के 6x हो गए। तो ये 19 को ऐसे ही लिखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर ये जो है ना 4 3 ये तो 12 होंगे ना। इसके बाद ये जो -4x जब ये मल्टीप्लाई होगा और x को 3 से करेंगे -3, तो -4x -3x ये मिलके -7x हो गए। इसको थोड़ा सा मज़ीद सेटल डाउन करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी, तीनों से, और 19 को इससे मल्टीप्लाई करें, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133, और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करें 2 to 8, तो ये 3x², ये 3x² मिलके 6x² होंगे, ये 3x और ये -18x, तो इनको सम अप करें तो -15x, ये -36 प्लस 24, तो इससे -12 आएगा, ये 19x² और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको एज इट इज़ लिख लें। इसके बाद ये जो 19 है ना ये बड़ी वैल्यू है, तो ये 6x² इधर आके ना इससे माइनस होंगे, यानी x² वाली वैल्यूज़ आपस में माइनस कर दें। फिर ये जो है ना -133 इसके साथ x है, तो ये 15 इधर आके प्लस कर दें, ये दोनों जो है ये x वाली टर्म्स है। तो ये जो है कांस्टेंट 2 to 8, इसमें से इस 12 को ना ऐड करना है क्योंकि ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, तो यहाँ पे ना 19 और 6 को माइनस करें 13, -133 और प्लस 15 से -118, और 2 to 8 प्लस 12 करके 240 आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू -118 और c की वैल्यू 240 है। तो यहाँ पे भी ना पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने, ये जो फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं ना, पिछले क्वेश्चंस में भी मेंशन किया था, तो b², ये जो b की वैल्यू है ना इसका स्क्वायर, फिर -4 फार्मूले का, a की जगह 13 और c की जगह 240, तो -118 का स्क्वायर 13924 है, और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 12480, इनको माइनस करें 1444 आ रहा है, जो कि यहाँ पे लगाना है ना इस जगह पे डिस्क्रिमिनेंट का जो है, तो ये जो है ना माइनस इसको, और ये b की वैल्यू ना माइनस में ही है, तो ये माइनस और b की वैल्यू का माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। इसका आंसर हमने यहाँ से लिया है, ये जो है, और नीचे ये 2 और a की वैल्यू 13, 13 2 26, ये जो है ना 1444 इसका रूट 38 आता है, तो इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 156 और नीचे ये 26, इसको जब डिवाइड करें तो 6 आता है, दूसरी दफ़ा जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ रहा है 18 और नीचे आ रहा है 26, इसको जब कट ऑफ करें तो 40 ओवर 13, तो ये जो है ये हमारा 5th पार्ट है क्वेश्चन 4 का। इसके बाद जो 6th पार्ट है इसमें 3x - 3 ओवर x+1 इक्वल टू x - 1 ओवर x - 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी x - 1 को इस टर्म से और इस x+1 को इस टर्म से, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x², 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें 3x,
इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3x, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। 2x को x से, फिर 2x को 1 से, फिर 1 को x से, x 1 जा x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी इस टर्म को ऐसे ही लिख लें, ये -3x ये 6 हो जाएंगे, इस टर्म को ऐसे ही लिख लें। 2x स्क्वायर को भी लिख लें, 2x में से एक x लेस कर दें, x आएगा और ये 1 एज इट इज़। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें, x स्क्वायर होगा। फिर ये जो -6x है ना, ये x इधर आके ये भी माइनस होगा, तो ये -7 हो जाएंगे। इसी तरह ये -1 इधर आके प्लस होगा, तो 3 + 1 4। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 4। x स्क्वायर के साथ जो भी वर्ड होगा a है, x के साथ जो वर्ड होगा वो b, और जो कांस्टेंट है ना विदाउट x वो c। तो इस फार्मूले में इसको पुट करें, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये माइनस और b की जगह -7, फिर ये प्लस माइनस b स्क्वायर -7 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह 1, c की जगह 4। तो 7 का स्क्वायर तो 49 है ना, तो 4 4 जा 16 ये, तो 49 में से 16 लेस करें तो 33। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि 33 जो है ना, ये इसका रूट जो है वो पॉइंट्स में आता है, तो हमने पॉइंट्स वाले रूट नहीं फाइंड करना है। अब मूव करते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इक्वेशंस को ना ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें ना इसको लेट कर लें कि ये y के इक्वल है ना, ये जो इक्वेशन है। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -18। तो पहले ना ये एक्स वी फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे, -b/2a। तो b की वैल्यू जो है वो -3 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये पुट कर दें माइनस माइनस प्लस 3/2। और ये y जो है ये कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है ना, ये वाला 1.5, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1.5 का स्क्वायर, फिर 3 को और x की वैल्यू पुट कर दें, फिर 18 को ऐसे ही लिख लें। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर -20.25 आ रहा। तो हमारे जो x वर्टेक्स है और y वर्टेक्स, उसके आंसर ये आ गए दोनों। इसके बाद ना x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, इसको फैक्टराइज कर दें। फैक्टर्स बना लें, ये हमने स्टार्टिंग में सीखा है ना फैक्टर बनाना, कि इसके फैक्टर 6 और 3 बनेंगे, और कॉमन लेके ना ये आएगा, एक आएगा x-6 और दूसरा फैक्ट, इसका जो दूसरा फैक्टर है वो x+3 आएगा। तो ये जो 6 है ना, इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस होगा, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरसेप्ट जो है, एक आ रहा है ना -3 और 0, और एक आ रहा है 6 और 0। अब इसको ना जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, -3 और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ना डॉट यहाँ पे एग्जैक्टली ना इधर आना चाहिए, यहाँ पे 3 वाली जगह पे, क्योंकि -3 यहाँ होगा ना, इस तरफ जो है ये -x एक्सिस होता है, इस तरफ +x एक्सिस। तो ये जो है ना 6 और 0, यहाँ पे ना 6 और यहाँ से इधर ही इसको डॉट का लगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना वर्टेक्स वाला, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 1.5 पे जाना है, ये करीबन इधर आएगा ना 1 से थोड़ा सा आगे, यहाँ से ही ना नीचे चले जाना है, नीचे इस पॉइंट को भी ना थोड़ा सा इधर होना चाहिए यहाँ पे। तो कितना नीचे जाना है, इतना नीचे जाना है, यहाँ तक -20 से ना थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो आपने ना कोशिश करनी है कि ये नंबर थोड़े वाजे लगाना है। यहाँ पे ये जो प्रिंट हुआ है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे है, लेकिन ये थोड़ा इधर तक नीचे लेके जा रहा है। तो ये जो है ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है, और ये जो हमारे पॉइंट्स आए थे ना -3 और 6, इसी का जो सेकेंड पार्ट है वही सेम तरीका हम अपनाएंगे। इसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसको लेट करके y के इक्वल ले लें, a जो है 1 है, b -5 है, c -14 है। तो पहले वर्टेक्स फाइंड कर लें x का। x कैसे फाइंड होगा, -b/2a। तो माइनस तो एज इट इज़ है, b की वैल्यू -5 है और a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इस 2 और इस a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 को डिवाइड करें तो 2.5 आ जाएगा। अब ये जो 2.5 है, इसके थ्रू हम y वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको क्वेश्चन में पुट कर दें। यहाँ x की जगह 2.5 का स्क्वायर, फिर 5 को ऐसे ही लिखें, यहाँ भी 2.5 और इस 14 को ऐसे ही लिख लेना है। तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 14 को ऐसे ही लिखें, फिर आपस में इनको सम अप करें, यानी ये वाली वैल्यू माइनस ये तो ये आ रहा है -20.25। x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ना फैक्टराइज करना पड़ता है इस इक्वेशन को। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम ये सीख के आए हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं।
लेकिन इसके बारे में ना थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 14 आ रहा है। तो 5 को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 7 2 ज़ा 14, तो 7 में से 2 माइनस करें तो 5 भी आता है। फिर इनमें से कॉमन लेने होते हैं, तो एक आ रहा है x माइनस 7 और एक आ रहा है x प्लस 2। तो इस माइनस 7 को जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस 7 होगा, और 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस 2। यानी हमारे इंटरसेप्ट के जो पॉइंट है ना, एक 7 है और एक माइनस 2। तो 7 तो पॉजिटिव साइड है ना, ये 0 है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, और माइनस 2 जो है इस तरफ लेफ्ट साइड पे ये। तो इसका ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये 2.5 है ना, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5। तो यहाँ से नीचे कितना जाना है, -20.25, यानी ये 20 से ज़रा सा नीचे, ज़रा सा यहाँ पे। तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके भी ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको y के इक्वल ले लें। फिर a जो है हमारा 2 है, b 13 और c जो है वो 6 है। तो पहले वर्टेक्स x जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, -b/2 है। b की वैल्यू 13 है और 2 को एज इट इज़ लिखें, a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, -13/4 जो है डिवाइड होके -3.25 आएगा। तो y वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारा आंसर है इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दें x की जगह। तो यहाँ -3.25 का स्क्वायर होगा इस x की जगह, इस 2 को एज इट इज़ लिखना है। 13 को भी लिख लें, इस x की जगह दोबारा यही वैल्यू पुट करनी है, और 6 को भी ऐसे ही लिख लें। इसको कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करें, ये आएगा -15.125। तो हमारा x जो वर्टेक्स है वो -3.25 और y वर्टेक्स -15.125। अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए इस इक्वेशन को ना फैक्टराइज कर दें। इसको ना आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये जो दो वैल्यूज़ है ना ये फाइंड करने के लिए। तो हमने जो तरीके सीखे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह, वो भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो जैसे ये 2 6 या 12 है ना, तो यहाँ पे 13 के जो फैक्टर बनेंगे तो 12 + 1 बना लें। तो फिर उनको कॉमन लेंगे, तो एक हमारा आ रहा है 2x + 1 और एक x + 6। इसको जब सोल्व करेंगे ना, ये जब इक्वल 0, तो 1 तो उधर जाके माइनस होगा और 2 डिवाइड, और 6 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो एक -1/2 आ रहा है और एक -6 आ रहा है। तो यूँ लिखेंगे इंटरसेप्ट पॉइंट्स को कि एक आ रहा है -6 और 0, और एक -1/2 और 0। तो ये जो -6 है वो तो 0 के इस तरफ आएगा ना, ये जो 0 है ना, ये -1 -2 इस तरफ, और दूसरा जो है -1/2 वो यहाँ पे है। ये 1 और 2 को डिवाइड करें ना, 0.5 आता है, यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0.5 यानी -1 से थोड़ा पहले। उसके बाद वर्टेक्स पॉइंट है, ये कैसे लगाएंगे, ये वैल्यू जो है -3.25, ये जो x एक्सिस है ना, यहाँ पे -3.25 इधर आता है ना, ऑलमोस्ट इधर। तो यहाँ से नीचे कितना जाना है, क्योंकि ये भी वैल्यू माइनस में, तो 15 तक जाना है। यहाँ से नीचे जाना है 15 तक, और ये पॉइंट लगाना है। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, इसकी इक्वेशन भी एज इट इज़ ही है, 4x² + 12x - 27। तो इसमें a जो है ना वो 4 है, ये जो, और b 12 है और c -27 है। तो पहले हम वर्टेक्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, x -b/2 है, तो b की हमारे पास वैल्यू 12 है, और 2 को एज इट इज़ लिखें, और a की वैल्यू 4 है, 2 4 ज़ा 8। तो इसको जब डिवाइड करेंगे -1.5 आ रहा है। तो y जो है ना वर्टेक्स, वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x का वर्टेक्स आया है इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में ना जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दें, इधर भी इधर भी, और उसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर दें। तो इसका आंसर आ रहा है ये जो है ना -36। तो ये x वर्टेक्स है, ये y वर्टेक्स है। उसके बाद फैक्टराइज करेंगे इसके इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, ये वाली जो इक्वेशन है, 4 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद ये जो 12 है ना, इसके दो जो स्प्लिट आउट्स बनाएंगे ना, ब्रेक डाउन करेंगे, तो 18 और 6। फिर इन दोनों में से भी कॉमन ले लें, जो कि 2x लिया हुआ है, और इन दोनों में से ना 3 कॉमन लेके, तो इसके बीच में 2x + 9 आ रहा है। ये जो दोनों में सेम होता है ना, उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और एक आ रहा है 2x - 3। तो इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 करेंगे, तो इसको जब इक्वल 0 करेंगे ना, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके +3 होगा, उसके डिवाइड में 2, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा और इसके डिवाइड में भी 2 होगा। तो सबसे पहले ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं ना,
एक आया है 3/2। 3/2, 3 और 2 को जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका 1.5 आता है यहाँ पे, यानी 1 और 2 के दरमियान में। और दूसरा है ना ये -9/2, इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आता है ना यहाँ पे, -4.5 इधर पे। उसके बाद ये जो वर्टेक्स है इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले -1.5 जो कि इस तरफ है ना, -1.5 यहाँ पे, तो नीचे कितना जाना है यहाँ से, इतना -36 तक, यहाँ तक ये 30 है और इससे थोड़ा सा नीचे। ये हमारा कर्व है और ये इसका ग्राफिकल सलूशन है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।